चिदाकाशलीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश, श्रीहर्षण हिया लीला विमला, रामचरित रसरास। श्री गौरदेव आराध्य की अंतःलीला भाष, प्रेम प्रदायिनी रस भरी, मृदुला कहत रसास, मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमूर्ध कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए आज हम 11वें भाग में प्रवेश करते हैं। सुरम्य सरयू पुलिन परम पावन एवं अपनी प्रकृति प्रभा से संपन्न होने के कारण सुगंधित शरीर वाली सुर सुंदरियों और अप्सराओं को सुर गणों सहित अपने प्रदेश में विहार करने के लिए बाध्य कर देता है। मनोरम मणिमय घाट खिले हुए सुरभित सरोजों पर गुंजार करती हुई काली काली भ्रमरों की सुंदर श्रेणियाँ, घाटों पर तुलसी पुष्प के उद्यान, कोमल कोमल हरित दुर्वादल से युक्त हरित विस्तृत बिछावन से आच्छादित सी तटवर्ती भूमि, पुष्पित अनेक प्रकार के वृक्षों की सुहावनी पंक्तियाँ, नाना प्रकार के पक्षियों का कलरव, मयूरों के नृत्यकारी झुंड, इधर उधर दौड़ती व विचरती हुई मृग टोलियाँ और शीतल मंद सुगंधित वायु सुर नर मुनियों के मन को मुग्ध करने वाला सिद्ध हो रहा है। यही कारण है कि बहुत से ऋषि, मुनि, योगी, सन्यासी सरयू किनारे कुटिया बनाकर अपनी साधना में संलग्न रहा करते हैं। अवध नगर के समीपी सरयू तट पर बहुत से विशाल मंदिर अपनी नव्य भव्य रमणीकता से लोगों के चित्ताकर्षक सिद्ध होते हैं। एक दिन सेवक व सखाओं के साथ हम चारों भाई वस्त्राभूषणों से भूषित 4 रंग के सुंदर सजे धजे घोड़ों पर चढ़कर सरयू के किनारे किनारे वन राज्य के दृश्यों का दर्शन करते हुए विहार कर रहे थे। मनुष्य, पशु, पक्षी एवं सरयू के जलचर जीव अपने नेत्रों का विषय बनाकर बहुसंख्यक हम लोगों के अश्वारोही रूप के रस को अपने अपने दृग द्रोणों में भर भर कर पान कर रहे थे। रूप रस के रसिक गगनगामी विमानों में चढ़े देव देवियाँ पुष्प वर्षा के बाहुल्य से तटवर्ती भूमि को उदित नक्षत्रों से युक्त आकाश बना रहे थे। हम लोग विहार से उपरत होकर सरयू के मणिमय घाट के ऊपर विनिर्मित मणिमय चबूतरे पर सेवकों के बिछाए हुए आसनों में बैठ गए। पुनः सरयू की सुंदर त्वरावती धवल धारा के दर्शन एवं कलकल नाद के सुनने में अपने अपने मन को रमाने लगे। आनंद सब लोगों को चारों ओर से आवृत्त किए हुए अपने को धन्य समझ रहा था। भरत, सरयू धारा का दर्शन हम लोग अब ध्यान की आँखों से करें, देखें कितना आनंद आता है, आपके राम ने कहा। चारों भाई ध्यानस्थ हो गए। पद्मासन में बैठकर ध्यान के आरंभ में सरयू धार का दर्शन होता था। पुनः क्रमशः सरयू का शब्द व अर्थ भी जाता रहा। किंचित अस्मिता रही,
पुनः भावातीत स्थिति आने पर एक सत्य सत्ता रह गई, जिसकी सत्यता से सब सत्य सा प्रतीत होता है। कुछ समय बीत जाने पर सब लोग प्रकृतिस्थ हुए। भरत, ये सरयू जी कहाँ बह रही हैं? राम ने प्रश्न किया। ये सरयू जी हमारे अयोध्या नगर के उत्तर दिशा में बह रही है, भरत ने उत्तर दिया। इनका दर्शन सब लोग किस इंद्रिय से कर रहे हैं? नेत्र इंद्रिय से कर रहे हैं भैया। ध्यान के आरंभ में इनका दर्शन हम लोग किस इंद्रिय से और किस प्रदेश में कर रहे थे भरत? मन की आंखों से चित्त प्रदेश में कर रहे थे प्रभु। पुनः ध्यान के आगे की स्थिति कैसी रही? धीरे धीरे सरयू की धार चित्त प्रदेश से विलीन हो गई। पुनः क्या हुआ भरत? सरयू शब्द और अर्थ दोनों न रहकर नाम मात्र अस्मिता रह गई। तत्पश्चात भावातीत की स्थिति हो जाने से अस्मिताहीन सत्ता रह गई। न मैं रहा, न मेरा, न संसार रहा, न असंसार। भरत, इस अयोध्या और सरयू का दर्शन पुनः कैसे हुआ हम सबको? प्रभो, जैसे प्रति प्रभव के द्वारा प्रथम स्थिति दूसरी में और दूसरी तीसरी में क्रमशः विलीन होती गई, पुनः भावातीत सत्ता में विलीन होकर समय पर संस्कारवश उसी सत्ता से प्रभव होना प्रारंभ हो गया प्रभो। अंत में पुनः सरयू के दर्शन करते हुए हम सब स्थित हैं। अच्छा भरत, यह बताओ कि जिसमें सरयू लीन हो गई और जिससे क्रमशः प्रकट हुई, वह सरयू का उद्गम स्थान अर्थात उपादान और निमित्त कारण है कि अन्य कोई? वही भावातीत तत्व कारण है। तो भाई, सरयू उसी तत्व में बहती हुई दर्शन दे रही है कि अन्य तत्व में? नहीं भैया, अन्य तत्व में नहीं बह रही है। जिसमें जो वस्तु लीन होती है और जिससे उत्पन्न होती है, उसी में उसकी मध्य स्थिति भी होती है। जैसे विद्युत प्रवाह विद्युत ही में लीन होता है, विद्युत ही से प्रकट होता है और विद्युत ही में बहता है प्रभु। भरत, तो उस भावातीत स्थिति को ही ब्रह्म स्थिति व ब्रह्म कहते हैं ब्रह्मविद लोग। यह समझने में तुम्हें विलंब न हुआ होगा, क्यों? सरयू की भांति ही यह संसार उसी भावातीत ब्रह्म में स्थित है तथा उसी में लीन होकर पुनः उसी से प्रकट होता है। यह बोध तुम्हारे बुद्धि का विषय बन गया होगा, ऐसा अपना विश्वास है। प्रभो, आपकी कृपा से अज्ञ जीव भी उस स्थिति को सरलता से जब समझ सकते हैं, तब आपके दास समझ जाएं, इसमें क्या आश्चर्य। लक्ष्मण, भावातीत परब्रह्म परमात्मा से भाव स्वरूप जगत की उत्पत्ति कैसे संभव होगी? शंकावादियों की शंका का समाधान करने के लिए तुम चिद्घन स्वरूप भावातीत ध्यान में पूर्ववत स्थित हो जाओ। श्री सरयू जी की कृपा से संकल्पानुसार तुम्हें उस भावातीत के आकाश में स्थित सत्य का दर्शन हो जाएगा। आप श्री की आज्ञा का पालन अविलंब होगा, लक्ष्मण ने कहा। ध्यान स्थिति में स्थित होकर पुनः प्रकृतिस्थ होने पर सुमित्रानंदन ने बताया, दास ने भावातीत ध्यान में स्थित होकर देखा कि परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान की अपृथक भूता स्वरूपा शक्ति, जो अचिंत्य और अनादि हैं, अपने अनंत दिव्य गुणों से अपने को अदर्शित यवनिका के भीतर रखती हैं। उस आदि शक्ति का स्वरूप परम पूज्या सुनैनानंदवर्धिनी जी से सर्वांगीण मिलता था। वे अपनी जगत कारिणी अनंत शक्तियों से सेवित हो रही थीं, अतः वह जगत की कारण भूता हैं, अर्थात वह अगोचर भावातीत परब्रह्म परमात्मा
स्वयं अपनी सहज शक्ति से जगत रचना कार्य किया करता है, निश्चय हो। शत्रुघ्न भावातीत पुरुष परब्रह्म परमात्मा युगपद विरोधी धर्मों का आश्रय है। वेदों ने उसे एक साथ निर्गुण और सगुण लक्षणों से संयुक्त कहा है, किंतु शंकालु लोग कहा करते हैं कि जो सगुण है वह निर्गुण कैसे है, और जो निर्गुण है वह सगुण कैसे कहा जा सकता है एक साथ। अतः तुम भी लक्ष्मण की तरह ध्यानस्थ होकर उक्त संशयहीन सिद्धांत का दर्शन भावातीत ब्रह्म की भीति पर करो। आज्ञा का अनुवर्तन अभी हो रहा है, कहकर कुमार ध्यानस्थ हो गए। भावातीत की स्थिति में संकल्पानुसार दृश्य का दर्शन करके कुछ समयोपरांत प्रकृतिस्थ होकर कहने लगे कि भैया, भावातीत अवस्था में आप श्री के स्वरूप का ही साक्षात चमत्कार पूर्ण दर्शन हुआ। वह पुरुष सर्वांगीण आप में अपना अभेद सिद्ध करता था। भावातीत की ब्राह्मी स्थिति में एक साथ निर्विशेषता और सविशेषता, सगुणत्व निर्गुणत्व तथा साकारत्व निराकारत्व का दर्शन उसी प्रकार होता था जैसे जलाशय में पड़ने वाले सूर्य के प्रतिबिंब में एक साथ हरे, पीले, लाल आदि रंगों के चमत्कृत दृश्य का। उस स्थिति में मुझे अपनेपन का व अपने से अतिरिक्त किसी अन्य सूक्ष्म स्थूल प्राणी पदार्थों का ज्ञान न था, और न ज्ञान अज्ञान का ही ज्ञान था। ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी विलीन थी। प्रकृतिस्थ होने पर उस स्थिति के सत्य के दर्शन का ज्ञान बुद्धि के दर्पण में चमक जाने से स्मृति पटल पर अंकित हो गया है, कहकर शत्रुघ्न कुमार अपने बड़े बंधु लक्ष्मण और भरत के साथ आपके राम के चरणों में पड़कर अपने अश्रु बिंदुओं से उनका प्रेम पूर्वक प्रक्षालन किए। तत्पश्चात कहने लगे कि आप युगल मूर्ति ही सब जगत के कारण हैं, सबके सर्वस्व हैं, आप ही जगत रूप में प्रतिष्ठित हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। भाव और भावातीत की स्थिति आप ही में स्थित है। ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और अपने अनुजों के ज्ञान का प्रमाणीकरण ब्रह्मगिरा से होते ही राम संकोच मुद्रा में स्थित हो गया। तत्पश्चात सरयू के जल को स्पर्श व प्रणाम करके हम लोग घोड़ों में सवार होकर नगरवासियों के नयनोत्सव बने हुए सबसे सम्मानित उत्सव साधन के साथ राजभवन में प्रवेश किए। इस प्रकार श्री राम रघुनंदन ने मुझसे यह एकांतिक अपना चरित्र स्वयं श्रीमुख से यहीं मिथिला में श्री कमला जी के तट पर विहार करते समय बताया था, जिसे आज मैं अपनी प्रियतमा के करणों तक पहुंचा सका हूँ। दंपति श्री सीताराम जी हमारे हैं, स्मरण कर भावनास्पद के भाव में विभोर हो गए। पुनः प्रकृतिस्थ होकर श्री सिद्धि कुंवरी जी कथा श्रवण कराने की प्रेरणा अपने प्राण वल्लभ को देकर साश्रु विलोचना रसिक श्रोता की मुद्रा में स्थित हो गई। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सिद्धि सदन विहारी विहारिणी जू सरकार की जय। श्री लाडली लाल की जय हो।